Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students, हम डेटाबेस को डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट लेक्चर्स के अंदर डेटाबेस के बारे में काफ़ी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके काफ़ी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटाबेस। बिकॉज डेटाबेस क्या है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इट मीन्स कि हम डेटाबेस के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को या अपने डाटा को सेव करते हैं और उस डेटाबेस के अंदर डाटा जिससे बिलोंग करता है दैट इज द एंटिटी। क्योंकि हम एंटिटी का ही डाटा अपने डेटाबेस के अंदर महफूज करते हैं। तो नॉर्मली अक्सर स्टूडेंट्स को एंटिटी की समझ नहीं आती कि एंटिटी क्या है। तो आज इसको मैं ज़रा डिटेल में बयान करना चाहता हूँ। इस पूरे लेक्चर में हम एंटिटी को डिस्कस करेंगे। एंटिटी की डिफरेंट टाइप्स, जैसे वीक एंटिटी हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारे पास क्या होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंटिटी टाइप क्या है और एंटिटी सेट क्या होता है। तो आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक एंटिटी से रिलेटेड। अगर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट करता है। जैसे इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में हर चीज ही नाउन है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट, आपके पास हर चीज एंटिटी है जिसके बारे में आप डाटा अपने डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं। वो एंटिटी जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस भी उसकी हो सकती है और उसकी कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल एग्जिस्टेंस भी हो सकती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, जैसे मैं हूँ, मैं एक एंटिटी हूँ। हमारे पास कोई घर है वो एक एंटिटी है। मेरे पास कोई मोबाइल है वो एक एंटिटी है। मेरे पास गाड़ी है तो वो एक एंटिटी है। और इनको मैंने फिजिकल क्यों कहा कि इनके फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस की बात करूं तो मेरे पास जो कोर्स हैं वो सामने फिजिकली उसके एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कोर्स है जिसको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जॉब है जो कि एम्प्लॉयज करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो स्टूडेंट हमारी एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट वो फिजिकली भी हो सकता है और वो लॉजिकल भी हो सकता है, जिसके बारे में हम अपने डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। दैट इज कॉल्ड एंटिटी। वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, आप टेबल के अंदर स्टूडेंट का डाटा सेव कर रहे हैं तो स्टूडेंट एक एंटिटी है। आप टेबल के अंदर एम्प्लॉय का डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो एक एंटिटी है। आप कार का डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो एक एंटिटी है। आप स्टूडेंट के कोर्स का डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो एक एंटिटी है। आप अपने डेटाबेस में जिस भी शख्स से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड डाटा एंटर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंटिटी। इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं एंटिटी इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। कोई भी ऐसी चीज जिसके एट्रीब्यूट हैं, जिसकी खसूसियात हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। तो दुनिया में हर चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ खसूसियात हैं उसकी। फॉर एग्जांपल, मैं हूं तो मेरा नेम, मेरी जॉब, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी जो है सैलरी आप कह सकते हैं, माय फादर नेम, माय एड्रेस, एवरीथिंग इज अ एट्रीब्यूट। जो भी मुझसे बिलोंग एट्रीब्यूट या करैक्टरिस्टिक्स है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके एट्रीब्यूट होते हैं उसको भी हम एंटिटी कह सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, उसका नेम, क्लास, रोल नंबर, तो स्टूडेंट इज एन एंटिटी। एक और मैं डेफिनेशन यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि दे आर द थिंग्स अबाउट विच वी स्टोर डाटा। तमाम वो चीज़ें जिनसे रिलेटेड हम अपने डेटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटिटी। तो आई होप स्टूडेंट एंटिटी के बारे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि एंटिटी क्या है। स्टूडेंट्स, एनीथिंग जिससे रिलेटेड आप डेटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंटिटी। वो चाहे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसकी या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास एंटिटी की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है एंड द सेकेंड वन इज द
वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारे पास वो है एक आसान अल्फाज में कि ऐसी एंटिटी जिसके अंदर प्राइमरी की है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है और स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट, अगर ये टेबल हो तो इसके अंदर जो रोल नंबर है ये एक यूनिक एट्रीब्यूट है जो डुप्लीकेट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की। तो इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और इसको हम सिंपल जो सिंगल रेक्टेंगल है इससे डिनोट करते हैं इस तरह, इसके अंदर हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ स्टूडेंट, एंटिटी को हम, इसका जो सिंबल है रेक्टेंगल, और इसके अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट की एंटिटी है, ये एम्प्लॉय की एंटिटी है और ये कोर्स की एंटिटी है। और जो सिंगल रेक्टेंगल के अंदर जो एंटिटी का हम नाम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और वीक एंटिटी स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, ऐसी एंटिटी जिसमें प्राइमरी की ना हो, और इसको हम डिनोट करेंगे डबल रेक्टेंगल से, और दैट वीक एंटिटी विल डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ऐसी एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड द वीक एंटिटी। तो स्टूडेंट्स हमने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एंटिटी टाइप क्या होती है और एंटिटी सेट क्या होता है। एंटिटी टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट हैव सेम एट्रीब्यूट्स। ऐसी एंटिटी जिसमें तमाम दूसरी जो एंटिटीज हैं उससे रिलेटेड उनके सेम एट्रीब्यूट्स हो। फॉर एग्जांपल, एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, सबके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है तो सारे स्टूडेंट के जो कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम होते हैं। तो ऐसी एंटिटी को दैट इज कॉल्ड द एंटिटी टाइप, कि जिसके अंदर तमाम जो एंटिटीज हैं उनके सेम एट्रीब्यूट हों, दैट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। और एंटिटी सेट हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। इसके अंदर इसको थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन। एक टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं, जो एक रो होती है हमारे टेबल के अंदर स्टूडेंट, वो एक रैकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसका एड्रेस है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो एक रो के अंदर सारा डाटा महफूज है हमारा। फिर सेकंड रो में सेकंड स्टूडेंट, थर्ड रो में थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ रो में फोर्थ स्टूडेंट। तो एंटिटी सेट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। फॉर एग्जाम्पल, इस एंटिटी सेट के अंदर तमाम एंटिटीज जो हैं वो इस एंटिटी टाइप से बिलोंग करती हैं। आप इसको अगर आसान अल्फाज में कहना चाहें तो एक टेबल के अंदर जो तमाम रोज हैं वो दैट इज कॉल्ड द एंटिटी सेट, हम उसको बोलेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो एंटिटी से रिलेटेड, एंटिटी क्या होती है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन, एंटिटी का सिंबल क्या होता है, हमारे पास वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।